नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 8 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और सही आंसर की प्राप्त हो सके। यहाँ उमार आंसर शीट नंबर जरूर लिखा करें आप, हालांकि सेम ही रहता है, कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। बुकलेट सीरीज अपनी ए है, यदि आपका कोई और है बी सी डी है तो प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि अपना जो प्रैक्टिस सेट 11 था उससे लगभग 40 प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं, सिर्फ मतलब एक प्रैक्टिस सेट से। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट था वो प्रैक्टिस सेट। मैं बोलता हूँ तो उसको आप लोग माना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप प्रैक्टिस से जो देख के गया होगा, एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा, वो बहुत अच्छा अंक लेकर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का समय था, 40 अंक का था। जो पेपर 40 अंक का है उसमें आपको 16 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, और प्रश्न आपके 26 सही होने चाहिए। क्लियर है? तो 75 प्रश्न दिया गया था, कोई भी 65 प्रश्न करना है। ज़्यादा कर देंगे तो शुरू के 65 प्रश्न आपके चेक हो, मान 70 कर देंगे तो शुरू के 65 चेक हो जाएंगे, 5 लास्ट वाले छूट जाएंगे और 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? तो दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन सबसे पहले ये जो भाई साहब डेली क्वेश्चन पेपर भेजते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मुझे पता नहीं है बट डेली भेज देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में, जिससे आप लोगों को आंसर की सही से मिल सकता है। और ये भी बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट से आपके 40 जो आया हुआ है सेम टू सेम, जो प्रैक्टिस सेट 11 था 40 प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट 11 जो सॉल्व करके गया होगा 40 प्रश्न नॉर्मली कर सकता है, बाकी 70 प्रश्न के आसपास अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। ठीक है, शुरू को देखिएगा 10 प्रश्न सेम टू सेम उठा कर रखा है, मतलब 1 से लेकर 10 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट 11 से आया हुआ है। नहीं विश्वास है तो जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग अंतर। ठीक है, सेक्स डिफरेंस। अगला प्रश्न है, पित्त सत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, पिता या पित्त सत्ता का शासन। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? सही जवाब, ध्यान रखना इसका, ए जेंडर, बी स्त्रीत्व, सी पुरुषत्व, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का, डी उपरोक्त सभी। आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके, सही आंसर की मिला सके। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप देख भी चुके हैं, जो प्रैक्टिस सेट 11 हल करके गया होगा लगभग 40 प्रश्न उसी से आ गया है, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से। तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहें और जो भी अपने से हो सकता है कोशिश करते हैं आप लोगों को बेस्ट देने के लिए। लेकिन फिर भी किसी प्रश्न संदेह है तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल में अगर आप जो चाहें सही वही मान सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, वो चाह के भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक आध 2 प्रश्न में ऐसे रहता है। बाकी इतने ज़्यादा तो कोशिश किया जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद ही आंसर की अपलोड की जाती है। ठीक है, किसी प्रश्न संदेह तो फिर गूगल किया करिए, फिर आप लोग बात किया करिए। ठीक है, तो प्रश्न चौथा है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय के रूप में बना? तो सही जवाब हो जाएगा ए, नारीवाद की दूसरी लहर में। जो प्रैक्टिस सेट 11 था ये सारे प्रश्न उसी से आए। मैंने कहा ना 1 से लेकर 10 तक, पहला तो 1 से लेकर जो 10 तक प्रश्न है सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट 11 से उठा लिया है। प्रश्न है अगला, लैंगिकता प्रभावित होती है? तो ए, मनोवैज्ञानिक कारणों की परंपरा विषय क्रिया से, बी, सामाजिक कारकों की परंपरा क्रिया से, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, जेंडर रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, जेंडर भेद। ठीक है, जेंडर वायस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, समलैंगिकता। हम लोग इस पर बात भी किए थे। एक व्यक्ति का समान लिंग, जैसे पुरुष का पुरुष के साथ, महिला का महिला के साथ यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी।
इस पर कोर्ट का मामला भी आ चुका था, निर्णय भी, तो उन्होंने इसको वरीयता नहीं दी। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, 2001 में। जो लोग सोच रहे हैं प्रश्न कहाँ से आया है, साफ साफ बता दूं, प्रैक्टिस सेट 11 आज भी पढ़ा हुआ, कल डाला था सुबह हमने, जाकर देख लीजिएगा। सारे प्रश्न लगभग वहीं से आ गए हैं, ठीक है। 40 प्रश्न एक ही प्रैक्टिस सेट से आ गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च। प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक ये सारे प्रश्न क्रम से अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक 10 प्रश्न हमने हल किया, 10वां प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, महिला सशक्तिकरण के लिए। क्लियर है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रूम ऑफ वंस ओन नामक एक महत्वपूर्ण नारीवादी मूल पाठ किसने लिखा। सही जवाब हो जाएगा सी, वर्जीनिया वुल्फ। 12 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बन जाता है। मतलब कहने मतलब ये, कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बन जाता है। यहाँ पर रूप के 2 बार लिख दिया, ठीक है। कोई स्त्री के रूप में, ध्यान रखना ये शब्द सही है, कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बन जाता है। तो किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा डी, सिमोन डी ब्यूवेट, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की शायद सिस्टर थी। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लिंग अध्ययन के विकास का पता लगाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास। ये प्रैक्टिस सेट से ही अपने आया हुआ है, ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, डी, एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी, तो सही जवाब हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, ए, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा। तो निम्नलिखित में से ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति। पहले बच्चों पर चर्चा करो क्लास में, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं इसे दूर करो, ये चीज़ें गलत है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय कानून पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, घरेलू परिवेश में महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए। घर में जो झगड़ा लड़ाई होती है या फिर मारपीट होती है, फिर मारते हैं महिलाओं को लोग, ऐसा करना नहीं चाहिए बट करते हैं, पता नहीं कैसे माइंड होते हैं, तो उससे उनकी सुरक्षा करने के लिए है, ठीक है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 21, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 21 का डी, लिंग जाति धर्म, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, हम लोग प्रैक्टिस सेट से ही आया हुआ है, ठीक है, कल ही हल किए थे सुबह। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो बहुत फेमस है, पीसीएस वगैरह में बहुत किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, 73वां, ठीक है। भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय निकाय बोल रहा है, ठीक है, स्थानीय निकाय।
ठीक है, ये जिससे जो प्रधानी वगैरह है वहाँ पर, और 74वां कौन सा था, शहर के नगर पालिका वगैरह का, ठीक है, नगर निगम वगैरह का। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण सीटों के आरक्षण के लिए संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? ए, लिंग का निर्माण सामाजिक रूप से किया जाता है, लिंग जैविक है। बी, सी, लिंग समाज में पुरुषों महिलाओं की भूमिकाएं हैं। डी, उपयुक्त सभी। तो लिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लिंग को ही जेंडर बोलते हैं, तो जेंडर को ही आप लोग लिंग उससे मत लीजिए, ठीक है। इसको दो तरह से लिया करिए, एक जेंडर लिंग और एक जो है सेक्स लिंग, ठीक है। तो जेंडर लिंग जो है ये सामाजिक चीजें हैं, तो यहाँ जेंडर लिंग की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ जेंडर लिंग की बात कर रहा है। तो लिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 23 का भी, लिंग जैविक है। जबकि जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, सामाजिक है, तो ये गलत है, ठीक है। जो सेक्स लिंग है वो जैविक है, ठीक है। हालांकि जो मॉडल पेपर कहीं भी देखो वहाँ पे यही लिखा है जेंडर लिंग, जबकि इंग्लिश जेंडर बोलते हैं और हिंदी में लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह का ध्यान रखना, एक जो जेंडर लिंग है, दूसरा सेक्स लिंग है। जो सेक्स लिंग है वो जैविक है, जो जेंडर लिंग है ये जैविक नहीं है, सामाजिक है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का बी। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए। समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार के मुखिया, मतलब सबसे सीनियर होता है, एक तरह से घर का जो मुखिया होता है पुरुष होता है, ठीक है। पितृसत्ता का मतलब यही है, जो घर का सबसे सीनियर व्यक्ति होता है वही मुखिया होता है, ठीक है। 24 का सही जवाब हो जाएगा ए। अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया है। अगला प्रश्न है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग टेस्ट करो, अपना अच्छा नंबर लेकर आओ। जो प्रैक्टिस सेट 11 हल करके कल गया होगा, अब सोचो 40 प्रश्न सेम टू सेम सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से मिल जाए, फिर भी आप कहें पेपर सही नहीं हुआ, तो गलती किसकी है? आपकी है। और मैं बोल भी देता हूँ, ग्रुप में मैंने बोला, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया लिंक, आप लोग ज्वाइन करें, मैंने वहाँ कहा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो आधा घंटे की बात थी, अगर 2 बार 3 बार आप देख लेते तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और जो लोग देख के गए होंगे आए होंगे, लगभग पूरे प्रैक्टिस सेट से अगर आप देखो तो 70 प्रश्न अपने आया हुआ है, फिर भी आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हो कि एक भी प्रश्न नहीं आता है, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं उनसे देखिए, उनका 90%, 93-94% तक बन जाता है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए बस। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें समानता समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती है? तो ये जीवन में निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं भी संस्कृत की मानदंड से हमारे आसपास के लोगों की भाषा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न लिंगों के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। विभिन्न लिंगों के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण, मतलब पहले से आपकी धारणा बनी हुई है, ठीक है, विभिन्न लिंगों को, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, तो ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित पहचान अथवा अधिगमित व्यवहार है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान कर, 27 का बी, लिंग, जेंडर। कौन सा अर्जित पहचान अथवा अधिगमित व्यवहार है? जेंडर क्या है, इस सामाजिक में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्स क्या है, ये जैविक है, जेंडर क्या है, ये सामाजिक है। पूछ रहा है इसमें अर्जित पहचान है, तो लिंग क्या है, जेंडर क्या है, सामाजिक है, हम लोगों ने बनाया है, ठीक, हम लोगों ने बनाया है कि ये जो है गर्ल्स है, ये बॉयज है, ठीक है। 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की औपचारिक संस्था है? औपचारिक मतलब विद्यालय, अनौपचारिक मतलब परिवार। समाजीकरण की औपचारिक संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, विद्यालय, स्कूल। प्रैक्टिस सेट से ही हम लोग हल किए और बार बार समझाता था कि औपचारिक मतलब विद्यालय, अनौपचारिक मतलब घर परिवार। ये इसका सही जवाब है 28 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वयं के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत भावना को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस नारीवाद का आंदोलन इस एहसास से उत्पन्न हुआ कि महिलाएं कई रंगों, जातियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना सी, नारीवाद की तृतीय लहर से, ठीक है। 30 का सही जवाब हो जाएगा सी। हालांकि कई द्वितीय भी दिया हुआ है, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा सी, ठीक है, 30 का। तो कुछ प्रश्न में बताया थोड़ा संदेह रहता है यूनिवर्सिटी क्या निर्भर करके मानेगा, बट इसका सी आप मान के चलिए। अगला प्रश्न है,
किसने, एक जो प्रश्न और आया हुआ वो अलग है, ठीक है, वो द्वितीय में है। किसने वेदों की ओर लौटो के द्वारा हिंदू समाज की मुक्ति पर जोर दिया? किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो? बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। सही जवाब हो जाएगा ए, आर्य समाज। बहुत अच्छा, बहुत फेमस कथन है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न है, सेक्स एवं जेंडर के मध्य मूल अंतर क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ए। देखिए यहाँ आ गया ना, यहाँ पर क्या किया, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, इसने साफ शब्दों में लिख दिया। इसमें इसने क्या किया, अलग अलग नहीं किया, ठीक है, इसमें इसने सेक्स और जेंडर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, या फिर लिंग और सेक्स कर सकता था। आप लोग कंफ्यूज कब करता है, जब जेंडर और लिंग कर देता है। जेंडर और लिंग जबकि एक ही है, उसको थोड़ा सा अलग करना चाहिए। यहाँ जेंडर मतलब हो जाता है लिंग, जो लिंग मतलब हो जाता है सेक्स लिंग की बात करता है, ठीक है, और लिंग, और जो जेंडर की बात करता है वो सामाजिक वाला बात करता है, ठीक है, जेंडर लिंग की बात करता है। और जो सिर्फ लिंग की बात करता है वहाँ पर सेक्स लिंग की बात करता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सेक्स जैविक रूप से निर्धारित होता है, बिल्कुल सही। जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित होता है, दोनों कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। जेंडर क्या है, सामाजिक रूप से, सेक्स क्या है, जबकि जगह देखोगे तो वो लिंग दिया रहता है। लिंग मतलब यहाँ सेक्स लिंग की बात कर रहा है, तो वो क्या है, जैविक। ये इसका सही जवाब है 32 का। अगला प्रश्न है, यह विश्वास की महिलाओं को केवल देखभाल करने वाली भूमिकाएं ही निभानी चाहिए, किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बहुत सरल आए थे। जो लोग, मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस एट 11 दे के गए होंगे, लगभग बहुत अच्छे अंक। 26 प्रश्न आपको पाना है, ठीक है, 75 प्रश्न दिया रहता है, 65 प्रश्न आपको हल करना है। पता नहीं कैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, 27 प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। 26 प्रश्न आपको पास होने के लिए सही करना होगा। नहीं समझ में आता कुछ मत करिए, 40 अंक का है, 40 में आप 65 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप जब 40 में 65 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.615 आएगा। इसमें आप जो है कुछ मत करिए, 26 से गुना कर दीजिए, देखिए 16 अंक आ रहा है, क्योंकि 40% को 40 का 16, 40 का 40% कितना होता है, 16 ही तो होता है ना भाई। आपको 40 में कितना अंक प्राप्त करना है, 40%, कितना हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ एक जीरो, जीरो से यहाँ एक जीरो, बराबर 16 हो जाएगा। आपको 16 अंक प्राप्त करना है, ठीक है, या फिर 16 में जो है आप 0.61, ठीक है, 615 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 आ रहा है, आ जाएगा। या फिर 0.615 में 26 से गुणा कर दीजिए, देखो 16 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 26 प्रश्न ही सही करना है। लोग पता नहीं क्यों 27 प्रश्न बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए ना भाई। तो ठीक है, सही जवाब आपका ध्यान रखना, 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। तो 34 का है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला साक्षरता के लिए सामान्य बाधा है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, लिंग मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षा। 34 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानताओं को दूर करने में औपचारिक शिक्षा की भूमिका, क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा अवसर प्रदान करना। पूछ रहा है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा मतलब परिवार की शिक्षा की बात कर रहा है। तो क्या भूमिका है, महिलाओं लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा अवसर प्रदान, जो महिलाएं लड़कियां छोड़ देती हैं वो घर पे पढ़ सकती हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग सी, 1992 में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से ही आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लिंग एवं सामाजिक गतिशीलता को सबसे कम प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच। अगला प्रश्न है, ग्लास सीलिंग की अवधारणा से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, महिलाओं के करियर में उन्नति की सीमित करने वाली एक अदृश्य बाधा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 38 का बी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बीच लिंग संबंधी धारणाओं को आकार देने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और समानता को बढ़ावा देना। अगर शिक्षक चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है, डी इसका सही जवाब है 39 का। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु से। अपने सारे प्रैक्टिस सेट से ही आए हुए हैं। अगला प्रश्न 40 का सही जवाब है सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 41, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, अनुसूचित जात, जनजात व पिछड़े वर्गों की बालिकाओं से। ये सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सिमोन डी बेबो-बायर। ठीक है। अगला प्रश्न है 42 का सही जवाब है ए, सिमोन डी बेबायर। अगला प्रश्न है 43, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, ए, 65.46। ठीक है। टोटल जनसंख्या साक्षरता दर कितना है? 74.04। हम लोग कल देखे भी थे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। तो महिलाओं का कितना है? इतना हो गया। और जो पुरुषों का है 82 पॉइंट समथिंग, कहीं 85 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा वो। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका ए। अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम उठा दिया है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, कोठारी आयोग। ये भी प्रैक्टिस सेट से आया है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 2004 में। ये भी प्रैक्टिस सेट से आया है। ठीक है। तो सिर्फ जो 11 प्रैक्टिस सेट हल करके गए होंगे, जो महत्वपूर्ण था खुद बता देते हैं, उसको हल करके गए होंगे। सिर्फ 40 प्रश्न उसी में से आया हुआ है। कल आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी कितने प्रश्न सही होते हैं आप बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सावित्रीबाई फुले। अगर आपका 60 या 60 से प्लस सही है, मतलब बहुत अच्छा पेपर, और इतना इससे ज़्यादा होना भी चाहिए। फिर भी अगर 55 के ऊपर भी है तो इसका मतलब आपने पढ़ा था। ठीक है। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा, मैंने बताया था कि हरियाणा से शुरू किया गया था, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद कुछ चीज़ें बढ़ी, वहाँ ऑवर्सन वगैरह बहुत ज़्यादा हो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर लिंगानुपात कम होता है। उसका रीजन ओवर्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। गाँव में तो देखिए नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनके तो 3-3 बेटियाँ रहती हूँ। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में संचलन है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, सी, मिलर और कुक। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अपने बुक में अगर आप देखेंगे 190 पेज पे तो मिल जाएगा। इसको आप लोग पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल किए थे। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, मिलर एवं बुक। ठीक है, कुक। 48 का सही जवाब है सी, कंफ्यूज नहीं होना। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी। ये सभी 48, 49 ये सारे प्रैक्टिस सेट से कल ही हम लोग हल किए हैं। 11 में पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। और लोगों को देखिए तो बोलेंगे सामाजिक ढांचे भी सही है, क्योंकि मैंने कहा था बुक में दिया हुआ है साफ साफ, तीनों सही है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, डी। अगला प्रश्न है, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, नेपोलियन। बहुत ही फेमस है, कल 11 वाले में है भी, प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल भी किए थे। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग अलग करना। अपने प्रैक्टिस सेट कल वाले से ही 11 से ही आया है। जो बच्चे कह रहे प्रश्न बहुत कठिन था, मैं बता दूं, आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे हुए होंगे। ठीक है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, समावेशी भाषा। ये भी प्रैक्टिस सेट 11 सही आया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? सही जवाब हो जाएगा ए, 2006 में। अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए खड़ी हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, सी, मतदान का अधिकार। ये जो अधिकार है ना, जो लहर वाला है, ये बहुत पूछा जाता है। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, ये सारा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। तो पहली लहर किससे संबंधित थी? मतदान का अधिकार महिलाओं के लिए। 54 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, परियोजना के विकास में लिंग संवेदनशील संकेतों का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, विभिन्न लिंगों पर परियोजनाओं के प्रभाव को मापने के लिए। 58 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा सी, कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति या कष्ट होता है। सी इसका सही जवाब है 56 का। अगला प्रश्न है 57, लिंग भूमिका शब्द का तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 57 का
ए। व्यक्तियों को उनके जैविक लिंग के आधार पर किसी विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 57 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 1856, बहुत फेमस है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1856। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के साथ असमान या प्रतिकूल व्यवहार कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी। 59 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। कभी भी बोलते हो तो हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखा करें। लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के साथ असमान या प्रतिकूल व्यवहार कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, ए, उदारवाद। सेम टू सेम नहीं, लेकिन इस तरह से प्रश्न हम लोग हल किए थे। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था नारीवाद का काम क्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिलाना। तो वहां पर प्रश्न यही था कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए, पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए कौन से संबंधी थे? तो उदारवादी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, उदारवादी। अगला प्रश्न है नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, अंजलि गोपालन। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है? बहुत ही फेमस है, सब लोग पता भी होगा। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, बी, 33%। अगला प्रश्न है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, डी, 2013 में। अगला प्रश्न है मैं नहीं चाहती कि उन्हें अर्थात महिलाओं को पुरुषों पर अधिकार अर्थात शक्ति प्राप्त हो, बल्कि खुद पर अधिकार अर्थात शक्ति प्राप्त हो, या कथन किसका है? इसमें यही कह रहे हैं जो महिला हैं कि मैं नहीं चाहता कि महिलाओं को पुरुषों पर शक्ति प्राप्त हो, बल्कि उनका महिलाओं को खुद पर शक्ति प्राप्त हो। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मैरी ब्लास्टोनक्रॉफ्ट। 64 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सर्वप्रथम किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, पुणे में। बहुत ही फेमस है और पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। सी इसका सही जवाब है, 65 का। अगला प्रश्न है सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, हर्बर्ट ब्लूमर। ए इसका सही जवाब है, 66 का। अगला प्रश्न है 67 भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, 1961। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद ... लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, अनुच्छेद 15। हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 में हल किए थे, तो इसमें बताया भी था। ठीक है, 14 से 78 समानता का अधिकार, इसमें 15 जो है ये लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी। अगला प्रश्न है महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, 11। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस 11 से ही आया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे प्रैक्टिस 11 देख के गए होंगे उनके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त की व्यवस्था की गई है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, ये भी 11 से ही आया है प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न है 71 महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 1957 की स्थापना किसके सिफारिश के तहत की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, दुर्गाबाई देशमुख समिति। ये भी अपने प्रैक्टिस 11 से ही आया हुआ है। मैं इसलिए सब कह रहा हूँ कि आप लोग देखो, ट्रस्ट करो। ठीक है, कि कितने प्रैक्टिस सेट सिर्फ 11 से प्रश्न आ गए हैं। जो लोग पढ़ के गए होंगे सोचिए कितने अच्छे अंक आएंगे। मैं इसलिए बोल देता हूँ ये प्रैक्टिस जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अनुच्छेद 39D के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना, सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। ये कहीं और से नहीं बल्कि प्रैक्टिस 11 से ही आया हुआ है। जो लोग पढ़ के गए होंगे कर लेंगे। अगला प्रश्न है NCW का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 73 का सही जवाब हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? तो ये पर प्रैक्टिस 11 से है, उसमें भी कहा था, आप लोग देख लीजिए, मैं क्लियर नहीं हूँ, बट इतना है कि मेरे द्वारा जो सही जवाब होगा डी 10th हो जाएगा, क्योंकि आप डाउट हंट में जाइए, वहाँ भी दे रहा है और जगह भी कुछ कुछ दे रहा है, बाकी कहीं कहीं 8 भी दे रहा है, तो अपने अनुसार आप देख लीजिए कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी 10th। डाउट हंट में दे रहा है, कहीं कहीं और भी दे रहा है, मॉडल पेपर में दिया हुआ है 10वां डी, तो डी को मान के चल रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी पर निर्भर करें। ठीक है, अगर आप सी किए तो भी सही हो सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ सी किए तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस 11 से ही आया, मैंने कहा भी था उस समय भी, मैं 100% क्लियर नहीं, आप लोग देख लीजिए, मेरे अनुसार डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक विद्यालय, सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना आप लोग। सी, जेंडर समानता को बढ़ावा देता है। शैक्षिक मतलब को एजुकेशन स्कूल, मतलब जहाँ गर्ल्स और बॉयज साथ साथ पढ़ते हैं, उसमें क्या है, जेंडर जो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जेंडर भेदभाव बढ़ाता है, तो निगेटिव पॉइंट है। स्कूली शिक्षा पर पश्चिमी पैटर्न का पालन करते हैं, इनमें से कोई नहीं, सब गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा 75 का सी। तो आप लोग देख चुके हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट 11 से 40 प्रश्न, पूरे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व किए हों, 70 के आसपास प्रश्न आपको मिल गए हैं। इसलिए आप लोग टेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, इस चैनल के बारे में बताओ, जो पढ़ाया जाता है कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का हित हो। किसी प्रश्न संदेह है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लिया करें, गूगल पे जो दे रहा है वही सही मानिए, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, 100% हर चीज़ें नहीं होता, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि कैसे, क्योंकि देखो मैं यूनिवर्सिटी को आंसर की या फिर और मेरे कोई परिचित यूनिवर्सिटी में है नहीं, मैं आंसर की मांग लूँ या फिर उनसे मतलब कि ढूंढ के इस तरह से आपको बताऊँ, अपना जो है सर्च करके ही बताता हूँ। ठीक है, गूगल या फिर जो भी चीज़ें हैं हर जगह, तो बुक मॉडल पेपर गूगल। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग टेस्ट करिए कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही बेहतर रहेगा और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड्स है सभी लोग एथेंटिक आंसर की मिला पाएँ। ठीक है, तो निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ये भाई साहब को फिर से धन्यवाद, ये बहुत मदद कर रहे हैं। आप लोगों को बोलता हूँ आंसर की अपलोड करना है, पीडीएफ भेज दो, तो आप लोग भेजने के लोग भेजना चाहते हैं बट पीडीएफ बना नहीं पाते हैं, नॉर्मल है, यूट्यूब पे जाकर देख लो, बट ये भाई साहब डेली भेज देते हैं। इनको रियली हृदय से धन्यवाद कि मैं आप लोगों को आंसर की अगर उपलब्ध करा पा रहा हूँ, तो ये भाई साहब विश्वामित्र मिश्रा जो भी है, तो ये भाई साहब भेजते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।